हर रिश्ता सम्मान चाहता है। लिसनेबल स्टोरीज। हर रिश्ते में सम्मान होना जरूरी है ताकि वे लंबे समय तक टिक सके। ठोकरें लगना अच्छी बात है, लेकिन जब ठोकरें शरीर को ज्यादा चोट पहुंचा दे तो सब कुछ सीख कर आगे बढ़ना जरूरी होता है। सौम्या अपने माता पिता के घर जाने पर हर बार ज्यादा सामान लाती थी, लेकिन अपने ससुराल में उसने यह नहीं जताया कि मायके भी उसका है और वह इसे जताना नहीं चाहती थी। सौम्या के एक भाई थे जिनकी शादी पहले ही हो चुकी थी और वे दूसरे शहर में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। नौकरी के कारण उन्हें माता पिता से अलग रहना पड़ता था। जब सौम्या फोन करती थी तो सभी दीपक, सौम्या के भाई, रोशनी उसकी भाभी, सोनू, मोनू उनके बच्चे के साथ बात होती थी, लेकिन दूर शहर में रहने के कारण मिलना नहीं हो पाता था। दीपक फैक्ट्री जाते समय सौम्या को फ्री होने पर कॉल करते थे, जबकि रोशनी हमेशा व्यस्तता का बहाना करती थी। सौम्या घर कॉल करती तो सबसे बात करती थी, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि बार बार कॉल करना उसकी भाभी को पसंद नहीं होना होने के कारण उसने कॉल कम कर दिया। श्रुति, सौम्या की जेठानी, अपने परिवार और बच्चों में व्यस्त रहती थी। सौम्या उसको गलत नहीं मानती थी, लेकिन वह एक हम उम्र बहन को बहुत मिस करती थी, जिससे कभी उसकी बातों का बुरा नहीं लगता था। धीरे धीरे सौम्या ने भी अपनी जिंदगी में व्यस्तता बना ली। सौम्या ने अपने घर किटी पार्टी रखी थी और सत्संग का आयोजन किया था। श्रुति के पति ऑफिस के काम के लिए चले गए और थोड़ी देर में आएंगे। श्रुति ने मौके का फायदा उठाकर बच्चों के साथ गप्पे मारे। सौम्या जो काम कहती थी वह श्रुति तुरंत कर दिया करती थी। दिखता था कि श्रुति किसी मजबूरी में ऐसा करती थी और सौम्या ने उससे कुछ नहीं कहा और खुद ही सारा काम करने लगी। सत्संग में औरतें आने लगी। थोड़ी देर में अनमोल, श्रुति के पति भी आए। श्रुति ने उसे देखते ही काम करना शुरू किया और कानाफूसी शुरू हो गई कि सौम्या को श्रुति का सहारा मिलता है। इन सब से सौम्या को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा। सौम्या ने कुछ दिनों बाद अपनी भाभी के जन्मदिन पर बधाई दी और उसके लिए अच्छा सा तोहफा लेकर गई, लेकिन भाभी ने उस दिन उससे अच्छे से बात नहीं की। सौम्या को लगा कि शायद उनका मूड ठीक नहीं है, पर उसने देखा कि जब उसका भाई सामने होता था भाभी अच्छे से बात करती थी, लेकिन जब वह नहीं रहते तब उनका मूड खराब हो जाता था। सौम्या एक दिन उदास बैठी थी, तब उसकी सहेली तनु आई। सौम्या ने उसका स्वागत किया और उसके लिए चाय बनाई। जब तनु ने पूछा कि क्या बात है, सौम्या ने सारी परेशानियां बताई। तनु ने कहा, सम्मान हर रिश्ते में होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। अगर सामने वाले को आपका सम्मान करना नहीं आता तो आपको एक कदम पीछे हटाकर उसे यह एहसास दिलवा देना चाहिए। सौम्या ने समझा कि उसे क्या करना है। श्रुति के बेटे का बर्थडे था और सौम्या ने जाकर बोला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। श्रुति को बचे हुए कामों को करना पड़ा। उसका चेहरा उतर गया जब उसके सास ससुर आए और सौम्या ने बताया कि अब उसे थोड़ा अच्छा लग रहा है। सास ने कहा कि सौम्या हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है और इस बात से श्रुति पर भी उसकी सहेली की बातों का असर हुआ। एक दिन सौम्या की भाभी ने कहा कि उसको मीटिंग के लिए जाना है, तो आप अगर घर पर हो तो मैं वहाँ से होते हुए निकल जाऊंगी, तो उसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। लेकिन सौम्या ने कहा कि उसकी क्लास है और वह नहीं मिल सकती। रोशनी को बुरा लगा और वह फोन काट दी। सौम्या के पति को समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन सौम्या ने समझाया कि अब से उसे किसके साथ और क्या करना है। आखिर सम्मान पाना सबका अधिकार है। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।